पर देश के कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर एनआईए का ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ में ये छापेमारी का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कुल 40 जगहों पर ये छापेमारी की गई। गैंगस्टर केस में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। टेरर लिंक को लेकर 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। तो आपको बता दें कि एनआईए के द्वारा उत्तर भारत में लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। एनआईए के द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। टेरर लिंक को लेकर गैंगस्टर केस के चलते ये छापेमारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कई राज्यों में छापेमारी की गई है और 5 राज्यों के 40 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि त्योहारों का मौका है और इस तरह के कोई भी घटना घटित ना हो, जिसके चलते ये एहतियात बरतते हुए छापेमारी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ में छापेमारी का सिलसिला जारी, जहां पर गैंगस्टर केस में एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ये छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए अमित दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, एनआईए के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जहां पर कई जगहों पर छापेमारी की गई है टेरर लिंक को लेकर, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए देश के 7 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पे लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है। और इस बार जो एनआईए की ये छापेमारी हो रही है, इसमें खास मकसद जो है वो गैंगस्टरों की कमर तोड़ना। कमर तोड़ने से मतलब अगर गैंगस्टर्स की जो फंडिंग है उस पे तमाम एजेंसियां अंकुश लगा सके तो ऑटोमेटिक गैंगस्टर जो है वो लगातार कमजोर पड़ जाएंगे और गैंगस्टर जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। लगातार दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, एनसीआर की बात करें या तमाम अन्य राज्यों की बात करें। दूसरी बड़ी चीज की पिछले दिनों हमने घटना देखी थी, खासतौर पे पंजाब में जिस तरह से मूसेवाला की हत्या हुई थी और उसके बाद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग जो है उनका नाम सामने आया था और कहा यह जा रहा था कि ये जो फंडिंग हो रही थी, इनके आका जो है वो कहीं ना कहीं कनाडा में बैठे हुए थे और कनाडा तक ये फंडिंग जो है वो लगातार हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज की जो गैंगस्टरों के गुर्गे खासतौर पे देश में मौजूद है, ये अलग अलग जगह छोटी छोटी फिरौती उस तरह लेते हैं और तमाम पैसे को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इनके आकाओं तक उसे भेजा जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग जो है वो भी गैंगस्टरों के थ्रू जो है वो देश में आती है और देश के बाहर भी करेंसी भेजी जाती है। और ऐसे में जिससे आतंकी गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं और आतंकियों के साथ गैंगस्टर्स का कनेक्शन, फंडिंग का कनेक्शन जो है वो हो सकता है, जिसे लेके एनआईए जो है इस बड़े पैमाने पे छापेमारी कर रही है। जी अगर एनआईए की इस छापेमारी की बात की जाए तो अभी तक इस छापेमारी में पुलिस को क्या क्या बरामद हुआ है एनआईए को, और क्या क्या चीजें उनको इस समय उनको मौजूद है? देखिए, फिलहाल बात करें तो कई घंटे जो है वो छापेमारी की हो चुके हैं और ऐसे में जब तक एनआईए की टीम उन जगहों से बाहर नहीं निकलती जिन लोगों के यहाँ पे छापेमारी चल रही है, और उसके बाद ही एनआईए इस बात को स्पष्ट करेगी कि आखिरकार क्या कुछ मिला है। एनआईए खासतौर पर यहाँ पे जो चीजें सामने निकल कर रही है वो विदेशी फंडिंग से रिलेटेड है कि किस तरह से देश का पैसा जो है वो विदेशों में भेजा जाता है। जिस तरह से हमने जिस तरह की बात जो है वो अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि देश से जो गुर्गे हैं वो छोटा छोटा कलेक्शन करते हैं, इस बड़े अमाउंट को विदेश भेजते हैं और तमाम विदेशों से भी फंडिंग आती है और गैंगस्टर्स के थ्रू आती है, जिसका इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों में भी होता है। और यही बड़ी वजह है कि पूरी इन्वेस्टिगेटिंग जो है वो एनआईए के हाथ में है और एनआईए जो है वो बाकायदा देश से लेकर और विदेश तक की फंडिंग की जांच कर रही है। अब जब तमाम जगहों पे छापेमारी हो रही है, जो खासतौर पे लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे पकड़े गए थे, गोल्डी बरार के जो गुर्गे पकड़े गए थे पंजाब में, और उसके बाद उनसे लगातार जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के बाद ये एनआईए का बड़ा ऑपरेशन है छापेमारी का, जिसके तहत एनआईए पिछले सबूतों के आधार पर छापेमारी कर रही है।
और तमाम अन्य तथ्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जब एनआईए की छापेमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ मिला है वो एनआईए की तरफ से साझा जरूर किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि पहले के जो सबूत थे उस आधार पे ये छापेमारी हो रही है और इस आधार पे कई अन्य अहम दस्तावेज, कई अहम चीजें जो है वे एनआईए के हाथ में लग सकती हैं। जी, इसी के साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता, ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एनआईए के द्वारा छापेमारी की जा रही है टेरर लिंक को लेकर, क्योंकि त्योहारों का मौका है, टेरर लिंक को लेकर ये छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? विनोद जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 विनोद जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि त्योहारों का भी मौका है और इसके चलते एहतियात बरतते हुए ये टेरर लिंक को लेकर ये छापेमारी लगातार जारी है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर एनआईए की बात करें, एनआईए ने अलग अलग राज्यों में लगभग 50 ठिकानों पर जो छापेमारी की है, खासकर नीरज भवाना गैंग की बात करें, नीरज बिश्नोई की बात करें और अन्य जो भी गैंगस्टर उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं इन छापों को लेकर जो एनआईए की टीम ने पहले ही रणनीति बनाई थी और रणनीति के तहत एक साथ 50 जगहों पर जो छापेमारी की है और खासकर कहीं भी हो, चाहे जेल में जो गैंगस्टर जेल में बंद है उन गैंगस्टरों के खिलाफ भी जो है एनआईए की टीम ने जो छापेमारी की है, जिससे क्या क्या उनके जो संबंध कहाँ है, किन किन राजनीतिक लोगों से है, चाहे और अन्य गैंगस्टरों से है जो छुपे हुए हैं, या और भी जो आने वाले समय में कुछ वो किसी और भी अन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं गैंगस्टर, उनको लेकर ये छापेमारी चल रही है। जी जी, विनोद जी, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी के चलते जांच में भी इस बात कई बातें सामने आएंगी, तो और इसमें क्या जांच के साथ साथ कई और लोगों के, कुछ लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, नाम अभी क्या बहुत से ऐसे नाम है जो निकल के आ रहे हैं। चाहे गज्जर की बात करते हैं, गैंगस्टर नरेश सेठी है, उसके यहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। पंजाब के कुछ ऐसे गैंगस्टर है जो अभी लॉरेंस बिश्नोई ने नाम लिए है, उनकी भी यहाँ पर छापेमारी चल रही है। बठिंडा के गांव की बात करें, जंडिया में एनआईए ने छापेमारी की है। जंडिया एक नाम का जो गैंगस्टर है उसके यहाँ छापेमारी की है। ऐसे कई ऐसे नाम है, चाहे राजस्थान की बात कर ले, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे और अन्य ठिकानों की बात करें, खासकर पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले हत्या के बाद गैंगस्टरों ने खुलकर सामने आए हैं और एक दूसरे को पटका नहीं देते नजर आए हैं, चाहे वो लॉरेंस का गैंग हो चाहे दूसरा अन्य गैंग हो, एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एनआईए ने इसमें सख्ती बरती है, केंद्र सरकार ने सख्ती से बरती है। साथ ही साथ राज्य सरकार, पंजाब की बात करें तो पंजाब के डीजीपी है गौरव यादव, उन्होंने स्पष्ट कहा है या तो गैंगस्टर यहाँ से राज्य छोड़ दे या फिर वो गैंगस्टर छोड़ दे। जी जी, इसके साथ ही लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व जी, एनआईए के द्वारा टेरर लिंक को लेकर छापेमारी लगातार जारी है, कई राज्यों में छापेमारी की गई है और लखनऊ में कई बार इस तरह के मामले टेरर लिंक से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं और अब ये छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो लखनऊ समेत कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर एनआईए द्वारा लगातार छापेमारी की गई है और टेरर लिंक से जो संबंधित लोग हैं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस और एसटीएफ टीम ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया था एनआईए को और इसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी। तो लगातार इस तरह की जो पूछताछ, पीछे जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे पूछताछ के बाद जो उनके लिंक निकल रहे हैं, जो फंडिंग हुई है, उनसे संबंधित जो लोग हैं या किसी भी तरह के जो मददगार हैं आतंकी संगठनों के या आतंकी गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का क्रम जारी है और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही एनआईए को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी की है और आगे भी इसी तरह जो भी लोग सहयोगी होंगे, जो भी लोग इस टेरर लिंक में शामिल होंगे, उन पर इस तरह की कार्रवाई और गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। जी, अपूर्व जी, अगर इस टेरर लिंक में बात की जाए तो इसमें कई और कौन कौन से लोग, क्योंकि कई नेताओं के नाम भी इसमें जुड़े हुए सामने आए थे, तो क्या इसमें किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इसमें कार्रवाई को लेकर?
देखिए, अभी तक इस मामले में पीएफआई से जुड़े हुए संगठन था जिसमें लोगों की संलिप्तता देखने को मिली थी, और जिस तरह से अभी तक इसमें जांच चल रही है, जिस तरह से अभी तक तफ्तीश चल रही है, एनआईए देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो इसमें काम कर रही है। तो अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें पीएफआई का सीधे तौर पर संलिप्तता पाई गई है, और भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य से जुड़े हुए हों, चाहे वो नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो, कार्रवाई सब पे तय है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अब आगे चल करके नाम और स्पष्ट हो पाएंगे। स्वाति जी, इसके साथ ही जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, विनोद जी, अपूर्व जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर